थैंक्स फॉर ट्यूनिंग इन टू फराज बिन जफर। बैरून मुल्क जॉब, स्टडी या हायर एजुकेशन एडमिशन के लिए आपको अपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट्स की अटेस्टेशन की ज़रूरत पड़ती है। ख़ास तौर पर जो लोग बैरून मुल्क जॉब या स्टडी के लिए जाना चाहते हैं, इनका ये सवाल होता है कि क्या सिर्फ अपनी लास्ट डिग्री ही अटेस्टेड करवा ली जाए या फिर मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट्स भी अटेस्टेड करवाना ज़रूरी है। अब हो सकता है कि वक्ती तौर पर आपका काम चल जाए, लेकिन इन फ्यूचर अगर आपको कोई बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलती है और आप उसे अवेल करना चाहते हैं तो हो सकता है कि आपको मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट की अटेस्टेशन की अशद जरूरत पड़ जाए। आपको इस तमाम प्रोसेस के लिए या तो पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा या फिर वहां बैठकर इस पूरे प्रोसेस को हैंडल करना पड़ेगा, मतलब कि डबल ट्रबल। बेहतरीन सोल्यूशन ये है कि पाकिस्तान में ही रहते अपनी अटेस्टेशंस मुकम्मल करवाएं ताकि आपको किसी किस्म की कोई भी दिक्कत का सामना ना करना पड़े। अब चलते हैं हमारे मेन टॉपिक की तरफ। IBCC की अटेस्टेशन के लिए सबसे पहली चीज जरूरी है कि आपने अपने मैट्रिक और इंटरमीडिएट के सर्टिफिकेट्स रेलिवेंट बोर्ड से वेरीफाई करवाने हैं। हर शहर में एक बोर्ड ऑफिस होता है, आपके शहर में भी होगा। आपने वहां जाना है और इनको बताना है कि मैंने IBCC से अटेस्टेशन करवानी है, इसलिए मेरे सर्टिफिकेट वेरीफाई कर दें। बोर्ड की तरफ से आपके सर्टिफिकेट्स वेरीफाई करके एक सील्ड एनवेलप में डाल दिए जाएंगे और आपको दे दिए जाएंगे। अब आपने घर आकर एकदम रिलैक्स हो जाना है, खाना शाना खा के मोबाइल, PC या लैपटॉप लेकर बैठ जाना है। और हाँ, पास चाय रखना मत भूलिएगा ताकि दिमाग की बत्ती जलती रहे। सबसे पहले आपने गूगल ओपन करना है और टाइप करना है IBCC। सबसे पहली वेबसाइट पे आपने क्लिक करना है, देन आपके सामने ये पेज ओपन हो जाएगा। इसको स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको नीचे अटेस्टेशन का ऑप्शन नजर आएगा। इस पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लॉगिन होने का कहा जाएगा। आपने डेफिनेटली अपना अकाउंट तो बनाया नहीं है। अकाउंट बनाने के लिए सबसे पहले आपने नीचे रजिस्टर के बटन को क्लिक करना है, तो आपके सामने ये डायलॉग ओपन होगा। अब यहाँ पे आपने अपनी नेसेसरी डिटेल्स डालनी है। ईमेल लिखेंगे, अपना फोन नंबर लिखेंगे, देन जेंडर, CNIC या पासपोर्ट, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं यहाँ पे। देन अपना पासवर्ड यहाँ पे डालेंगे। तो कैप्शन यहाँ पे डेफिनेटली आपको बहुत ही क्लियरली नजर आ रहा है। इसको यहाँ पे क्लिक करने के बाद गेट रजिस्टर्ड पे क्लिक करेंगे। देन आपको एक ईमेल रिसीव होगी, वहां पे आपने एक्टिव के बटन को क्लिक कर देना है। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो आप दोबारा से लॉगिन पेज पे चले जाएंगे। ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा। वहां पे आपने अपना यूजर नेम और पासवर्ड लिखना है, देन अगेन कैप्शन लिखना है और लॉगिन कर देना है। तो लॉगिन होने के बाद आपके सामने ये डायलॉग ओपन होगा, आपने इसको क्लोज कर देना है। तो आपका अकाउंट बन चुका है। देन यहाँ पे कुछ नेसेसरी डिटेल्स लिखी हुई हैं, आइए इनको एक साथ पढ़ते हैं। The students of the following BISE Board of Intermediate and Secondary Educations shall apply to their respective boards for verification of their documents but are not required to bring verifications in sealed envelopes as these boards are directly connected with the IBCC attestation portal। मतलब नीचे जो बोर्ड्स लिखे हुए हैं, अगर आप वहां से अटेस्टेशन करवाते हैं, वेरीफाई करवाते हैं अपने डॉक्यूमेंट्स को, तो सील्ड एनवेलप में डालने की जरूरत नहीं होती, लेकिन फिर भी एहतियातन इनको सील्ड एनवेलप में ही डाल के दिया जाता है। और यहाँ पे बोर्ड्स मेंशन किए गए हैं। अब यहाँ पे एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज मैं मेंशन करूंगा, बल्कि रिक्वेस्ट करूंगा पाकिस्तान की गवर्नमेंट से कि इन तमाम तर बोर्ड्स का जिनका यहाँ पे जिक्र हुआ है, इन सभी शहरों में बराए मेहरबानी एक IBCC का ऑफिस जरूर बना दें, एक्सेप्ट लाहौर, बहावलपुर एंड इस्लामाबाद। इन 3 जगहों पे ऑलरेडी IBCC के ऑफिसेज हैं, लेकिन इनके अलावा जो यहाँ पे बोर्ड्स मेंशन किए गए हैं, आई विल हाईली रिक्वेस्ट टू गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के इन तमाम तर शहरों में IBCC के ऑफिस बनाए जाएं। ना सिर्फ IBCC बल्कि HEC के ऑफिसेज भी बनाए जाएं, क्योंकि बहुत सारे लोगों को काफी दूर से ट्रैवल करके आना पड़ता है, जिसमें एक्सपेंसेस भी लगते हैं और एक मेंटल ट्रॉमा भी चलता रहता है जब तक आपकी अटेस्टेशन कंप्लीट नहीं हो जाती। अब इस चीज की नीड का अंदाजा आपके कमेंट से भी लगाया जा सकता है कि जितने लोग नीचे अपने बोर्ड को मेंशन करेंगे, अपने सिटी को मेंशन करेंगे, तो उतना ही ज्यादा उस चीज की इंटेंसिटी का पता चलेगा कि किस जगह पे ज्यादा जरूरत है। लिहाजा आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन सबमिशन मोड्स कितने हैं? अब इसमें 3 तरह की सर्विसेज हैं जो आप अपनी अटेस्टेशन के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सबसे पहली है अपॉइंटमेंट। प्रॉपर आप अकाउंट बना के अपनी डिग्रीज अपलोड करें
और अपॉइंटमेंट डेट लें। उस डेट को आप 9 to 5 उनके ऑफिस टाइम के दौरान पहुंच जाएं, वहां पे जाके अटेस्टेशन करवा लें। अब दूसरा तरीका है वॉक इन एक्सप्रेस इवनिंग। अब इसमें होता क्या है कि आपने कोई भी अपॉइंटमेंट नहीं लेनी, डेट वगैरह सेलेक्ट नहीं करनी, बल्कि आपने जिस दिन अकाउंट बनाया उससे अगले दिन ही पहुंच जाना है IBCC के ऑफिस, अगर आपने इस सर्विस को सिलेक्ट किया है। ये सर्विस एक्सप्रेस है, मतलब कि अर्जेंट है। इसमें आपने करना ये होता है कि आपने कोई भी अपॉइंटमेंट बुक नहीं करनी, बल्कि जिस दिन आपने अकाउंट बनाया है उससे अगले दिन आपने पहुंच जाना है IBCC के ऑफिस। लेकिन उसकी शर्त ये है कि आपने इस वॉक इन एक्सप्रेस इवनिंग सर्विस के मोड को ओके करना है, इसको सिलेक्ट करना है 6 से रात 11 बजे तक। तो आप इस दौरान जा सकते हैं, वहाँ पे किसी भी टाइम जा सकते हैं, टाइम की भी कोई बंदिश नहीं है, किसी भी टाइम चले जाएं, वहाँ पे आपको अटेस्टेशन के लिए एंटरटेन कर दिया जाएगा। और तीसरा तरीका है थ्रू कोरियर। कोरियर के थ्रू भी आप इस सर्विस को इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी अटेस्टेशंस को करवा सकते हैं। वो आप कोरियर मोड सेलेक्ट करेंगे तभी ऑपरेशनल होगा। अब चलते हैं कि आपने अटेस्टेशन के लिए अप्लाई कैसे करना है। लेफ्ट साइड पे आपको नजर आ रहा है न्यू एप्लीकेशन का ऑप्शन, इस पे आपने क्लिक करना है। यहाँ पर आपने अपनी तमाम तर पर्सनल इंफॉर्मेशन डालनी है। याद रखिएगा कि आपके पास PDF फॉर्म में, JPG फॉर्म में आपके पर्सनल डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। आपका ID कार्ड, मैट्रिक 2 ऑनवर्ड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, हालांकि सभी की जरूरत तो नहीं पड़ती, लेकिन एहतियातन आपके पास सभी के सभी डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल होने चाहिए। तो सबसे पहले आपने अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन लिखनी है, देन आपने अपनी एजुकेशनल डिटेल्स, उसके बाद अटेस्टेशन ऑप्शन जो कि पीछे हमने 3 तरीके पढ़े हैं, उन तीनों में से कोई एक सिलेक्ट करना है आपने। देन डॉक्यूमेंट सिलेक्शन, आपके डॉक्यूमेंट कौन कौन से हैं जिनको आपने टेस्टेड करवाना है, क्या सिर्फ मैट्रिक है, क्या सिर्फ इंटरमीडिएट है, या फिर उनके साथ उनकी फोटोकॉपीज भी हैं। पर पेज 3000 फीस ये चार्ज करेंगे, जिसको आप पे कर सकते हैं ऑनलाइन इजी पैसा से भी और अपनी बैंक एप्लीकेशन से भी। देन लास्ट पे जनरेट एप्लीकेशन। एप्लीकेशन जनरेट होने के बाद अब इन सब ऑप्शंस को फिल करने बैठ जाएं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। माशाल्लाह आप खुद से एजुकेटेड हैं, आई होप कि आप इसको अच्छे से परफॉर्म कर लेंगे। अगर किसी को कोई दिक्कत आए तो आप ज़रूर मुझसे पूछिएगा। देन जब आप अपनी एप्लीकेशन जनरेट कर लेते हैं तो आपने अब अपने प्रोसेस को कैसे चेक करना है कि प्रोसेस कहाँ तक पहुँच गया है और आपको जो अपॉइंटमेंट है वो कब मिलेगी, कैसे आगे प्रोसेस होगा। तो आपने माई एप्लीकेशंस पे जाके इसको डेली बेसिस पे विजिट करते रहना है। यहाँ पे आपकी ID जनरेट हो जाएगी, क्रिएटेड टाइम अवेलेबल होगा, PSID कोड भी आपको दे दिया जाएगा जो कि आपने पेमेंट के लिए यूज़ करना है। जब पेमेंट करते हैं तो PSID जो है वो आप एंटर करते हैं, तभी आप पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे पेमेंट स्टेटस शो होगा, देन सिटी और फिर एक्शन, मतलब कि आपका प्रोसेस, आपकी एप्लीकेशन कहाँ तक पहुँच गई है। इसी तरह के वैल्यूएबल कंटेंट आपके लिए लाता रहूँगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह के बान।